हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। तो एक रोलर है जिसकी डायमीटर है हमारा 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ, उसकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। तो वो जो रोलर है उसको 500 बार रोल किया जा रहा है, तो वो एक प्लेग्राउंड को लेवल कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड का एरिया मीटर में फाइंड करना है। तो यहाँ से आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये कुछ रोलर है। हाँ, तो इसमें अभी लंबाई है हमारी, ऐसे अगर रखेंगे तो वो 120 सेंटीमीटर रहेगा एंड दिस इज डायमीटर 84 सेंटीमीटर। अगर हम इसको खड़ा कर देंगे तो यही जो लेंथ है वो हाइट हो जाएगी, तो हम इसको हाइट भी कर सकते हैं। हाइट 120 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 84 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, जैसे ये रोलर है, हाँ, तो अब ये रोलर का स्टार्टिंग पॉइंट समझ लीजिए ये है। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो समझ लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हमने यहाँ समझ लीजिए रख दिया। अब कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब इसका जितना भी रोल एक बार में होगा, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट से रखा। अब हमने यहाँ से रोल किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट गया, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट एंड हो गया फिर से एंडिंग पॉइंट पे। तो इतना जो हमने एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में इसने कितना एरिया एक रिवोल्यूशन में कवर किया, वो एरिया हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट। यानी कि ये जो पूरा कर्व सरफेस है ये पूरा रोल हुआ ज़मीन पे। तो मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर का। तो जितना भी कर्व सरफेस एरिया है यहाँ से लेकर एक बार में इतना एरिया कवर किया, तो जो भी एरिया कवर किया वो इक्वल टू होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, क्योंकि यही पोर्शन जो है वो रिवॉल्यूशन किया। तो मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। ओके, तो हमने क्वेश्चन में दे गया है 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन। उसने 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन, जैसे इतना बड़ा प्ले ग्राउंड है समझ लीजिए, तो ये इतना बड़ा रोलर है, तो इसने 500 टाइम रोल किया है, रिवोल्यूशन किया है उस पर। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा है, तो हमने एक रोल किया तो ये इतना ज़मीन कवर किया। ओके, तो इसी को इंटू 500 करेंगे तो 500 रिवोल्यूशन इसका निकल जाएगा। तो वो 500 रिवोल्यूशन निकल जाएगा, तो ये जो है रोलर वो जो ज़मीन होगी इसी के ऊपर रोल करेगा। तो 500 में जितना प्लेग्राउंड है वो लेवल हो जा रहा है। इसका मतलब होगा कि 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। ओके, तो पहले तो हमें क्वेश्चन पूछा है मीटर स्क्वायर में, तो हम ये जो सेंटीमीटर के जो भी वैल्यूज़ हैं उसको सेंटीमीटर को बदल लेंगे मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए इसको 100 से सिंपली डिवाइड करेंगे 84। पहले तो इसको रेडियस में बदल लेते हैं, डिवाइड में 2 एंड दिस इज़ 42। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा डायमीटर 0.42 मीटर। ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ इसका मीटर में। अब हाइट है तो हाइट को भी बदल लेंगे मीटर में, तो 120 डिवाइड 100, 0 के एंड दिस इज पॉइंट आ जाएगा 1.2 मीटर। तो जो रोलर की हाइट है वो 1.2 मीटर है एंड दिस इज 0.42 मीटर। अब इसी को वैल्यू रख देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड
प्ले ग्राउंड, एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड कितना होगा? तो एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड है हमारा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, जिसे हम CSA ऑफ सिलेंडर भी कह सकते हैं, क्योंकि CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इनटू 500। क्यों? क्योंकि 500 बार उसको रोल किया जा रहा है पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो एक रोलर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ही जब मिट्टी पड़ेगी वो उसी की एरिया, एक रोलर का कर्व सरफेस एरिया इनटू 500 बार हुआ है, तो हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड आ जाएगा। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल टू CSA, तो CSA का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। CSA का फॉर्मूला था 2 पाई RH इंटू एक का आ जाएगा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन एरिया इंटू 500, तो जितना भी एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड आ जाएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है 0.42 मीटर, हाइट है 1.2 मीटर एंड 500, इसका कट आउट हो जाएगा 0.606 मीटर। ओके, एंड अब इसको करेंगे सिंप्लीफिकेशन, एंड दिस इज सिंप्लीफिकेशन हम जब करेंगे इसका सम, तो 44 इंटू 1.2 इंटू 0, इसको पीछे कर देते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं खास। ओके, एंड उसके बाद हमारा आ जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एंड 500 कंप्यूटर रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमने एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड जो कि 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन करने पाया, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का एरिया हमने निकाल लिया यहाँ पे, उसको 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसको थोड़ा वर्ड्स में लिख देते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज 1584 मीटर स्क्वायर। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।